एक बार लक्ष्मी और धर्म में बहस हो जाती है। लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ और धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों लोगों में जोरदार बहस होती है। तब लक्ष्मी कहती है हमें भगवान शिव के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा ठीक। दोनों लोग भगवान शिव के पास भगवान शिव उन दोनों को आते देख खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे लक्ष्मी, हे धर्म, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करेगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप लग सकता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने तो भोलेनाथ का अनादर न करे। परम परमेश्वर महादेव, हम दोनों आपके पास फैसला करने आए हैं कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। यह बात सुनते ही भगवान शिव सोने लगे। अगर मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है तब लक्ष्मी माँ मेरे साथ छोड़ देगी। अगर मैं कहता हूँ लक्ष्मी बड़ी है तो धर्म मेरे साथ छोड़ देगा। तब भगवान शिव ने एक युक्ति निकाली और कहा कि माँ, मुझे भी सही फैसला एक राजा कर सकता है। तब भगवान शिव ने कहा, पृथ्वी लोक पर एक राजा है, विक्रमदायित्य, आप उनके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्म पर और बहुत ही दयालु है और बहुत ही उपकारी है। वह आपके इस फैसले का निर्णय करेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। ये बात सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती है, ठीक है, हम उनके पास जाते हैं। अब धर्म और लक्ष्मी महाराज विक्रमदायित्य के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराज विक्रमदायित्य महालक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठने को कहते हैं। कहिए आप लोगों की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। राजन, मैं और धर्म आपके पास आए हैं। मैं आपके पास आए एक फैसला करना। तब राजा ने कहा, क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा, राजा, आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी, क्योंकि अगर घर ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है, जीने का कोई महत्व नहीं बिना। धर्म के मनुष्य एक लाश के समाज है। मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खाली बना जाता है। अगर धर्म ना रहे तो तब लक्ष्मी कहती है कि राजा, अगर लक्ष्मी ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे डर डर के ठोकरें खानी पड़ती है। उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है। वो दरिद्र हो जाता है। उसे अथाह दुख मिलता है। तब राजा विक्रमदायित्य ने उन दोनों लोगों की बात सुनी और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आप दोनों की बातों को ध्यान से सुना और समझता हूँ। इसीलिए तब राजा विक्रमदायित्य ने सोचा कि अगर मैं महालक्ष्मी को मना करता हूँ और कहता हूँ कि नहीं, मुझे धर्म बड़ा है, आप नहीं, तब माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देगी, मुझसे रुष्ट हो जाएगी। अगर मैं यह कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ। तब अंत में अकाल महाराजा विक्रमदायित्य ने निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, धन से श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं, उससे जीवन में कोई रस नहीं। राहत अगर घर ना हो तो मनुष्य पशु समाज होता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं।
एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धंधा रहे तो मनुष्य रुकी तो कुछ खाकर भी रह सकता है, अपना जीवन गुजर सकता है। लेकिन अगर घर ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए मैं धर्म को ही, मेरे लिए धर्म बहुत बड़ा है। राजा विक्रमदायित्य की बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और कहती है, यह राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने धर्म को चुनाव, इसलिए मैं तुम्हें दूर हो जाती हूँ। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहते ही महालक्ष्मी वहां से चली जाती है। राजा विक्रमदायित्य का साथ छोड़ देती है और धर्म महाराजा विक्रमदायित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ ही दूर में राजा विक्रमदायित्य एकदम से कंगाल और एकदम से गरीब हो गए थे, लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार रखी हुई थी। अब राजा विक्रमदायित्य सोचते हैं कि मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं है, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। विक्रमदायित्य घोड़े पर सवारी करते हुए और तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन के पास रुककर कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफर तो करूंगा। जब राजा विक्रमदायित्य अपनी बहन के महल के पास पहुंचते हैं तो उस महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमदायित्य की बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। उस बहन से पूछा, मेरा भाई किस हालत में आ रहा है? उस सैनिक ने कहा, यह महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है और फटी हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं और फटे हुए हैं। यह बात सुनते ही राजा विक्रमदायित्य की बहन ने कहा, तुम उस घोड़े के रुकने को कहना और उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था करना, मैं कुछ देर के बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमदायित्य अपनी बहन के महल के अंदर पहुंचते हैं तब दरबारी ने सैनिकों से उन्हें अस्तबल में ठहराया, जहां घोड़े बंद होते हैं, जहां घोड़े के रहने की व्यवस्था होती है। राजा विक्रमदायित्य यह देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते, अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आई तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आई है। यह देखते ही महाराजा विक्रमदायित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वे कुछ नहीं कहते हैं। बहन, तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। अब विक्रमदायित्य की बहन पानी लाने के लिए जाती है और वो राजा उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसे डाल देता है और कहता है, धरती माँ इसे सही सलामत इसी प्रकार रखेगा, मैं फिर एक बार आऊँगा और आपसे इस रोटी की मांग करूँगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती मैंने अपने अंदर समाहित कर लिया है। फिर क्या था, राजा विक्रमदायित्य किसी के बिना बताए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है तो वे सोचते हैं कि यह मेरा बहुत ही प्रिय और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भजन करके विश्राम कर लूँगा। विक्रमदायित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है तो उसने विक्रमदायित्य का खूब स्वागत किया और उसे भोजन करने के लिए कहा। स्थान पर राजा विक्रमदायित्य भोजन करने के लिए बैठते थे, उन्हीं के पीछे एक खूंटी थी। खूंटी पर ही हर दंगा हुआ था। जैसी राजा विक्रमदायित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वह जो खूंटी होती है अपने अंदर उसे समाहित करने लगती है, निकलने लगती है। यह बात देखते ही राजा विक्रमदायित्य समझ जाते हैं कि यह जो हो रहा है माँ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है, वह मुझसे रुष्ट है और बहुत ही क्रोधित है, यह सब कर रही है। इसी तरह
करते करते जब वह पूरा भोजन खत्म करने लगते हैं तब यह खूंटी पूरी तरह से उसी के अब अंदर निकल जाती है। जब उस दोस्त को पत्नी यह देखती है कि उसका नौलंखा हर खूंटी से गायब है, तब वह विक्रमदायित्व पर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है और कहती है, आपने ही मेरे हार चुराया है, आप कंगाल हो गए हो, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया है, इसीलिए आपने मेरे गहने चुरा लिए हैं। दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह कभी चोरी नहीं कर सकता। उस मित्र के लाभ समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा विक्रमदायित्व को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इतना सब होने के बावजूद राजा विक्रमदायित्व कुछ नहीं कहते और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफर फिर से तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो सोचते हैं कि रात में सफर करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफर करेंगे। यह सोच के राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपनी तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उनकी नींद जागती है। इस स्थान पर दो चोर चोरी करके आते हैं और पीछे से राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उन चोरों ने ही राजा के राजमहल में चोरी की थी। यह सब देखकर दोनों चोर डर जाते हैं, सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी की हुए धन को महाराज विक्रमदायित्व के पास से छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब सैनिक राजा विक्रमदायित्व के पास आते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा धन पड़ा हुआ है, तो सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमदायित्व को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैद करके राजा के पास लेकर जाया जाता है। राजा यह सब चीज देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पैर काट दिया जाए, इसे अपना बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद विक्रमदायित्व अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। राजा के सैनिक द्वारा विक्रमदायित्व का हाथ और पैर काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया कि इससे नगर के ही चौराहे पर बैठा दिया जाए, ताकि लोग देखें और इससे सबक ले कि हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक विक्रमदायित्व को उठाकर नगर के चौराहे पर बैठा देते हैं। अब हर रोज उस चौराहे के पास से गुजरा विक्रमदायित्व को देखकर उन्हें थूकता, उन्हें गालियां देता और कहता कि यह तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा ना। यह कहते हुए लोग वहां से गुजर कर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन इस रास्ते से एक ज्वाला जी की मठ के लिए बेच रहा था। वह बहुत ही दयालु विक्रमदायित्व जब उसे व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा तो है। उसने उस व्यक्ति से कहा, यह राहगीर आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उससे वाले ने बिना सोचे समझे अपनी थैली से पानी निकालकर विक्रमदायित्व को पिलाया और कहा, तुम चोरी क्यों किया? अगर चोरी नहीं की होती तो ऐसी सजा नहीं मिलती। ना तुम चोरी करते, राजा के दोषी हो, फिर भी तुम्हें पानी पिला रहा हूँ, फिर वहां से चला जाता हूँ। बनता जब वाला दूसरे नगर में बेचने के लिए जाता है तो वह भेजता है, लेकिन उसका भी खत्म नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बहुत हैरान होता है कि मैं इतना सब बेच रहा हूँ, फिर भी मटके खत्म नहीं हो रहे हैं। यह देखते हुए वह सोने लगता है कि क्या बात है, पूरा दिन की कमाई करने के बाद भी अच्छी खासी रकम हो जाती है। और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई है। मैंने राजा द्वारा सजा पर गए इंसान की मदद किया और पानी पिलाया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितना भी बेच रहा था उससे ज़्यादा बांट रहा था।
मेरे मटके में से खत्म ही नहीं हो रहे थे। वह जरूर कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष होगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी हमारे पास तब उसकी पत्नी ने कहा वो पक्का अच्छा आदमी होगा। स्वामी हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के सुख से वंचित है। हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं। आप ऐसा करिए कि उस व्यक्ति को हमारे घर लेते आइए। हम उसे अपना बेटा समझकर, बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब हम तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाज़त लेनी होगी, उनकी अनुमति लेनी होगी। उनकी पत्नी ने कहा वह बेचारा हाथ पैर से अपन है, हम लोग के साथ रहेगा तो उसका भी माँ भला रहेगा और हमें भी पुत्र का होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उससे वालों ने अपनी पत्नी को बातें सुनते हुए राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज आपने अपराधी के हाथ पैर काट कर चौराहे पर बैठा दिया है। मैं उसे गोद लेना चाहती हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं है, उसके हाथ पाँव नहीं है और हमारे नगर में बोझ बना हुआ है, तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही ग्वाला भागा भागा जाता है और राजा विक्रमदायित्य को अपने नौकर चक्र की सहायता से अपने घर को लाता है और उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहना देता है और भोजन करवाता है और कहता है आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे, हमारी कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में हमें संतान का सुख मिलेगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ, क्या तुम मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमदायित्य ने कहा मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमदायित्य ने उस लड़के के रूप में रहने लगा। इस नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी करती थी दीप जलाया करती थी, इसलिए हर शाम को वह गाना गाती और पूरे नगर में दीप जल जाते और रात्रि हो जाती थी। जब सबके सोने का समय होता था तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दियों को फिर से बुझाया करती थी। लेकिन यह सब चीज राजा विक्रमदायित्य देख रहे थे। उन्होंने भी दीपक राज मंदिरों में फिर से जला दिया। ये सारी चीज जब वह राजकुमारी देखती है तो समझ आती है कि दीपक को जलाने वाला कोई नहीं, राजा विक्रमदायित्य ही हो सकते हैं, इस नगर में है। यह सोचकर वह राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जब कुछ दिन बीत जाते हैं, राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर करता है। दूर दूर से राजा महाराजा राजा के आसपास आए होते हैं स्वयंवर के लिए और इस समय राजा ने उस आदेश दिया कि हमें 100 घड़े चाहिए, तुम इसकी व्यवस्था करो। अब धर्म संकट में पड़ता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है और दीपक जलन है, पकवान बनाना है, 100 घड़े चाहिए, मैं कहाँ से इतने घड़े का इंतजाम करूं? तब राजा विक्रमदायित्य कहते हैं कि पिताश्री आप परेशान मत होइए, यह सब मुझ में छोड़ दीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। उसने कहा पुत्र तुम्हारे पास हाथ पाँव नहीं है, तुम कैसी व्यवस्था करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ से लेकर आओगे? विक्रमदायित्य ने कहा पिताजी मैंने कहा न, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चित हो जाइए, कल राजकुमारी के स्वयंवर में भी जाना चाहता हूँ। जब घी का इंतजाम हो जाएगा तब कल जाते हैं वक्त आप मुझे लेकर चलिएगा। जब रात्रि का समय होता है तब विक्रमदायित्य अपने तपोवन और शक्ति से उन मटकों में भी भर देते हैं। जब सुबह होता है वह इतना सब कुछ देखता है और प्रश्न होता है, तब यह जान जाता है कि यह मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। ज्वाला खुशी खुशी 100 घड़ों को राजा के पास भिजवा दिया जाता है और राजकुमारी के स्वयंवर में जाने की तैयारी होने लगती है और अपने पुत्र को तैयार करता है। राजा विक्रमदायित्य को नहलाता है और स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनाता है।
और अपने साथ अपने नौकर चक्र की सहायता से विक्रमदायित्व को अपने साथ ले जाता है। दूर दूर से राजकुमार, राजा महाराजा आए हुए होते हैं, सब सिंहासन पर आसीन थे। लेकिन जो राजा विक्रमदायित्व थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उसे महल में पधारती है। हाथ में जयमाला लिए हुए राजा विक्रमदायित्व का तलाश करने लगती है और सोचने लगती है कि मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। मैंने अगर इस नगर में यह स्वयंवर जरूर कराए हैं। यह सोचते हुए राजकुमारी उनकी तलाश करने लगती है, लेकिन उन्हें राजा विक्रमदायित्व कहीं नहीं दिखाई देते। उनकी नज़र कोने में पड़े एक व्यक्ति के पास जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे का और शरीर से अलग ही आभार प्रकट हो रहा था। यह देखते ही वह राजकुमारी समझ जाती है, हो न हो यह राजा विक्रमदायित्व, और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ती है और विक्रमदायित्व के गले में पहना देती है। उन्हें अपने पति के रूप में चुन लेती है। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज आपने हमारा अपमान किया है। अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री एक अपाहिज से शादी करने वाली है, उससे विवाह करने वाली है, तो आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाया और आपने हमारा अपमान क्यों किया। तब राजा ने कहा, दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं राजकुमारी से विनती किया और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ करिए, मुझे गलती हो गई है। यह नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली है विवाह तो उसी से होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आगे पीछे मानकर राजकुमारी का विवाह राजा को विक्रमदायित्व से ही करना पड़ा और इसके साथ उसके ससुराल को विदा करना पड़ा। और राजा विक्रमदायित्व अपने वादे को लेकर उसे घर चले जाते हैं। और लगता है एक दिन राजा विक्रमदायित्व अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा है, तब अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। यह सब सुनते ही राजकुमारी को तो होता है कि मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए नहीं जा सकती हूँ, लेकिन अपनी पत्नी की इच्छा को मान रखने के लिए जाती हूँ। वह अपने भाभी से कहती है, भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा है, आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती है, क्योंकि मेरे पति का अपमान किया जाए, इसीलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। यह बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियाँ उसे खिलाई उड़ने लगती है। कहती है, चलो अगर ऐसी बात है, तुम अपने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुनाव की, उससे शादी क्यों की। तुमने किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए था, न वो तुम्हारे हिरण का मसला कर देता। यह बात सुनते ही वह राजकुमारी वापस चली आई और अपने पति से कहती है, स्वामी, मैं अपने घर गई थी, ऐसी बातें मुझे सुनने को पड़ी। तब महाराज विक्रमदायित्व ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाभी के पास जाओ और कहो, मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए। रुमाल उनको दिखा देना, वो सामने हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर राजा विक्रमदायित्व के कहे अनुसार अपने भाभी के पास चली जाती है और अपने भाभी से कहती है, भाभी, आप मेरे पति का तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमारी की भाव सोचती है कि वैसे तो उस तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ है, जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा है इस राजकुमारी को ही दे दिया जाए। जब उस घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है, तब वह देखते हैं तलवार साफ बैग पर उसके ऊपर टूटा पड़ता है और घोड़ा भी छल छल के गुलाटी करने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। यह देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले आते हैं। घर आने के बाद विक्रमदायित्व ने कहा, मुझे इस घोड़े पर बैठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। तुम्हें कैसी बात कर रहे हो,
तुम्हारे हाथ पाँव नहीं है और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे। तब विक्रमदायित्व ने कहा, पिताश्री आप कृपा कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे को जीत के आगे उससे झुकना पड़ा और अपने नौकर चाकर से कहकर वह स्वयं राजा विक्रमदायित्व को उठाकर उस घोड़े में बैठाया। जब वह ऊपर की ओर देखते हैं तो राजा विक्रमदायित्व का हाथ सही सलामत है, उनका हाथ पर आ चुका है, वह फिर से समस्त हो चुके हैं। यह चमत्कार देखते ही उनका आंखों पर विश्वास नहीं होता। जैसे कि राजकुमारी अपने पति से पूछने को पड़ती है कि यह महाराज यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है। उससे पहले ही राजा विक्रमदायित्व ने कहा, मैं अपने शिकार करके आता हूँ और उसके बाद बताऊंगा यह कैसे हुआ। राजा विक्रमदायित्व शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कहीं शिकार करने के बाद उन शिकार का कर्म और पूंछ काट लेते हैं और उन्हें छोड़कर वापस चले आते हैं। और इस जंगल में इस दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। जब वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जब राजा विक्रमदायित्व शिकार करके अपने घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को मेरा हाथ वापस दे दिया है, ठीक हो गया है, उन्होंने मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं की वजह से मेरा हाथ वापस सही हो गए हैं, मेरा नाम विक्रमदायित्व है। मैं एक राजा। यह बात सुनते ही वह राजा विक्रमदायित्व के पैर पर गिर पड़ा और खाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे भी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। तब राजा विक्रमदायित्व ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरे संकों को उससे भी अच्छा व्यवहार कर मेरे साथ किया, मुझे अपना पुत्र बना के रखा। उसके बाद राजा विक्रमदायित्व ने अपने पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपने भाइयों के पास जाओ और कहो, मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है मुझे उसे देखना है। और जब भाइयों उस शिकार को देखे, उस थैली में तुम्हें जो चीज़ दे रहा हूँ वहाँ उसे पलट देना। और बड़े यह राजकुमारी अपने भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी आज भैया ने शिकार करके लाया है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, तुम मेरे पति द्वारा दिया गया शिकार देखकर लाल चालू उसे राजकुमारी की भाभी नहीं बहुत सा शिकार राजकुमारी को दिखा दिया। तब भाभियाँ बोली कि मुझे क्या पता कहाँ है। यह सुनते ही राजकुमारी ने जो अपने साथ फैलाया उसे पलट दिया। उस थैली में कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभियाँ पूछती है कि यह कहाँ से आया। उसने कहा, यह शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। तब राजकुमारी की बातें सुनती है और कहती है, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा विक्रमदायित्व। तो यह बात सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास चली जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमदायित्व राजा के पास गए। राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं, मैंने आपका हाथ पैर कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमदायित्व ने कहा, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ भी हुआ है माँ लक्ष्मी की वजह से हुआ है, उनके रुष्ट होने की वजह से आप लोगों की माटी मेरी गई थी, इसी वजह से यह सब हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप फिर क्या था। राजा ने अपने दामाद को बहुत सेवा सत्कार किया, अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन में महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमदायित्व ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही है, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने खूब सारा धन लाभ यशकर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय राजा विक्रमदायित्व को अपने मित्र का घर मिलता है। वे अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमदायित्व का मित्र यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमदायित्व के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब वो खाना लाया जाता है, मुंह में डालते हैं, वह खूंटी धीरे धीरे हल उगलने लगती है। यह देखते ही उसे मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है, कहती है, हमें माफ करिएगा, हमने सोचा आपने हर को चुराया होगा। यह नौलहा हर तो खूंटी पर ही था, खूंटी ही निकल गई थी, मुझे माफ करिए, मैंने आपको चोर कहा, अपने घर से
निकाल दिया। तब विक्रमदैत्य ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ हुआ लक्ष्मी के कारण हुआ है। वह मुझसे रुष्ट है, इसीलिए हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमदैत्य वहां से विदा होते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, उनकी बहन का ससुराल आता है। वह अपनी बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमांत को दूर से ही आते सैनिक देख उनकी बहन के पास जाते हैं और कहते हैं, आपके भाई आपसे मिलने आ रहे हैं। तब उनकी बहन कहती है, मेरे भाई इस हाल में आ रहे हैं। तब तो सैनिक कहते हैं, आपके भाई लाभ लश्कर के साथ सजा धजा घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहे हैं। तब रानी ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा विक्रमदैत्य अपनी बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा विक्रमदैत्य अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं, उनसे इस अस्तबल में ले जाते हैं जहाँ घोड़े बंद होते हैं और धरती माँ से कहते हैं, हे धरती माँ, मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। और धरती फट जाती है, उसमें से रोटी निकलती है। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रम कहते हैं, हे बहन, तुमने मुझे पिछली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था ना। उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती, कहती, भैया मुझसे गलती हो गई है, मैंने तो आपके साथ गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा करिए। तब राजा विक्रमदैत्य ने कहा, नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपनों के साथ किसी भी स्थिति में उसे किसी भी तरह का व्यवहार करना चाहिए, यह तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन इसके बदले से नाराज नहीं हूँ, बस तुम्हें यह सीख लेना चाहिए हम अपनों से व्यवहार कैसा करना चाहिए। यह सब सुनते ही राजा विक्रमदैत्य की बहन बहुत ही लज्जित होती है। जब राजा विक्रमदैत्य अपने नगर को चले जाते हैं तो नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी राजा विक्रमदैत्य की प्रतीक्षा कर रही होती है। यही विक्रमदैत्य, मैंने तुम्हारा खूब परीक्षा ली, तुम्हें खूब पंडित किया, लेकिन फिर भी मेरे इस परीक्षा में तुम सफल रहे हो। मैं मानती हूँ कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी है, जहाँ धर्म रहेगा वहाँ लक्ष्मी भी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तब तक मैं तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देते हुए माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्धान हो जाती है और राजा का राजमहल राजपत्र वापस आ जाता है और राजा विक्रमदैत्य अपने महल में सुख चैन से रहने लगता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो, गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।